दोस्तों, सावन का पवित्र माह चल रहा है। यह भगवान शिव मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम माह माना जाता है। सावन माह में वैसे तो कई त्योहार आते हैं, लेकिन इन त्योहारों में से एक बहुत ही खास त्योहार होता है जिसे हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। हरियाली तीज का पर्व हर साल श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। ये व्रत अत्यंत पावन और फलदायी व्रत माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसलिए इस दिन सुहागन महिलाएं भगवान शिव मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत करती हैं। जो महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। पति की आयु तो लंबी होती ही है, साथ ही इस व्रत को रखने से घर में सुख समृद्धि भी आती है और पूरे घर में परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। जीवन में चली आ रही बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन कुंवारी कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही होती है उन्हें भी यह व्रत पूजन अवश्य करना चाहिए। इसे करने से विवाह में आ रही रुकावट दूर होती है और मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। दोस्तों, हरियाली तीज के व्रत में अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव मां पार्वती बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसलिए जो भी भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करते हैं, भगवान शिव मां पार्वती उन पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। यह दिन भगवान शिव मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस व्रत और पूजन के कई नियम शास्त्रों में बताए गए हैं और इनका पालन करना अनिवार्य है। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं, जो पुरुष भगवान शिव मां पार्वती के जो भी भक्त इस दिन इन नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें घोर दंड का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो महिलाएं इन नियमों का पालन नहीं करती उन्हें अगले जन्म में अजगर, सांप या फिर अन्य वन्य जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई थोड़ी सी पूजा भगवान शिव मां पार्वती की असीम कृपा दिलाती है। वहीं अगर इस दिन छोटी सी भी गलती कर दी जाए, चाहे वह गलती आपने अनजाने में ही क्यों ना की हो, लेकिन उसका दंड आपको अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हरियाली तीज के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन सी काम हैं जिन्हें आज के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, भगवान शिव मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मां गौरी, जय शिव शंकर जरूर लिखें। शास्त्रों के अनुसार तीज के दिन महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी इंसान हैं और सभी को कभी न कभी क्रोध जरूर आता है, लेकिन तीज के दिन महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सामने से भी कोई आपसे लड़े तो आप उसे लौट कर जवाब ना दें, गुस्सा ना करें, तेज आवाज में चिल्लाएं नहीं, कोई ऐसी बात ना करें कि किसी का दिल दुखे। आप दूसरों से दो बात सुन भी लें, लेकिन उन्हें लौट कर जवाब ना दें। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं तीज के दिन क्रोध करती हैं उन्हें व्रत और पूजन का फल प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए तीज व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए तीज के दिन भूल कर भी क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, किसी की निंदा ना करें। आज आप अपने मन को शांत रखें। मन शांत रखने के लिए हाथों में मेहंदी भी जरूर लगाएं। ऐसा करने से मन शांत होता है और क्रोध नहीं आता। साथ ही अपने सास ससुर, नंद वगैरह बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। पति से भूल कर भी लड़ाई ना करें, किसी भी बात में आर्ग्यूमेंट भी ना करें, पति का सम्मान करें। तीज के दिन जो भी महिलाएं व्रत पूजन करती हैं उन्हें रात में सोना नहीं चाहिए। सुहागनों को पूरी रात जागकर भगवान शिव मां पार्वती के भजन गाने चाहिए, उनकी महिमा को कहना सुनना चाहिए। अगर आप अकेली हैं तो आप मंत्र का जाप कर सकती हैं। आज के दिन ओम उमा महेश्वराय मंत्र का जाप अवश्य करें। मान्यता है कि यदि व्रत रखने वाली महिलाएं रात में सो जाती हैं तो अगले जन्म में वह अजगर के रूप में जन्म लेती हैं।
तीज के दिन सुहागन महिलाओं को दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है व्रत रखने वाली महिलाएं अगर इस दिन दूध का सेवन करती हैं तो यह उनके लिए शुभ नहीं होता। मान्यताओं के अनुसार व्रती महिलाएं अगर दूध पीती हैं तो उन्हें अगले जन्म में पाप का भागीदार बनना पड़ता है, साथ ही सर्व योनि में भी जन्म लेना पड़ता है। तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन आप जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को भूलकर भी कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। मान्यता है इस दिन अगर जो महिलाएं कुछ भी खा पी लेती हैं तो अगले जन्म में उन्हें वानर रूप में जन्म लेना पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी है, किसी की बहुत तबीयत खराब है तो उसको खिलाया पिलाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है और आपने व्रत रखा है तो भूल कर भी इस दिन कुछ भी खाए पिए नहीं। तो दोस्तों, कई आपने आर्टिकल्स देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे जिनमें कई ऑप्शन बताए जाते हैं कि आप भगवान को फल का भोग लगा दें और उस भोग को फल को ग्रहण कर लें तो वो भोजन नहीं है लेकिन भोग है तो उसे आप खा सकते हैं, या फिर जल में गंगा जल मिला लें तो वह जल नहीं है, गंगा जल पिया जा सकता है। ये सब करना बिल्कुल गलत होता है। ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। अगर आप कोई व्रत कर रहे हैं तो उसका आप पूरे नियमों के साथ पालन करें, तभी आपको उसका शुभ फल प्राप्त होगा। अगर आप व्रत नहीं कर सकते, कठिन लगता है आपको व्रत, तो केवल आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर व्रत किया है तो व्रत के नियमों का पालन भी अवश्य करें और निर्जला रहकर ही आप व्रत को करें। अगर आप व्रत रखते हुए भी व्रत में इस तरह के ऑप्शन तलाश करते हैं या किसी के बहकावे में आकर आप ऐसी गलतियां कर देते हैं तो इससे पाप आपको ही लगेगा और आपके ही व्रत पूजन का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई जरूरत नहीं है, आप पूजन करके भी भगवान शिव मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन कई बार श्रृंगार में महिलाएं अपनी बॉडी शेप करती हैं या फिर बालों को ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, अपने बालों के हेयर स्टाइल बनवाती हैं, बालों की कटिंग कराती हैं, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। बालों को काटना अशुभ माना जाता है, इसलिए आज के दिन महिलाओं को भूल कर भी बाल नहीं काटने चाहिए। आप सिर धो सकती हैं, बालों को धो सकती हैं, कलर कर सकती हैं, लेकिन बालों को काटे नहीं। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं आज के दिन बाल काटती हैं उन्हें जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने, हो सके तो हरे या लाल रंग के वस्त्र ही पहने। काले, नीले या ब्राउन कलर के जो भी अशुभ रंग होते हैं इनको आप आज के दिन भूल कर भी ना पहने। आज के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए, लेकिन अगर आप 16 श्रृंगार ना कर सके तब भी आप आज के दिन साफ सुथरे कपड़े पहने, पैरों में पाजे, बिछिया, हाथों में चूड़ी, मंगलसूत्र या गले में आप कुछ भी जरूर पहने, मांग जरूर भरें और बिंदी जरूर लगाएं। अपनी मांग और माथे को सूना ना रखें। लड़कियों को भी आज के दिन चूड़ी वगैरह पहननी चाहिए, अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। आज के दिन महिलाओं को अपनी सुहाग की सामग्री किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। वैसे जो बड़ी फैमिली में लोग रहते हैं वह बिंदी, चूड़ी वगैरह शेयर कर लेते हैं, लेकिन तीज के दिन भूल कर भी आप यह गलती ना करें। आज के दिन अपने सुहाग की सामग्री किसी के साथ शेयर करने का मतलब है कि आप अपने पति का प्यार किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपने व्रत रखा है तो बिना अन्न जल ग्रहण किए निर्जला व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रखा है, आप केवल पूजन कर रहे हैं, तब भी आज के दिन आप तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का सेवन ना करें। दोस्तों, तीज का पर्व भगवान शिव मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे आपको भगवान शिव मां पार्वती की कृपा प्राप्त हो सके। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय शिव शंकर।